हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। और आज हम जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए राजस्थान के मोस्ट ऑफ 30 क्वेश्चन करेंगे जो सीधे सीधे एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। और कई बार तो एक ही पेपर में दो प्रश्न आ जाते हैं जो संबंधित उसी से होते हैं। तो वो जो है कोई नए प्रश्न बनते नहीं हैं, जो पुराने हैं वो का वही रिपीट होते हैं। तो आज हम राजस्थान के इतिहास के जो स्रोत है, जहाँ से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जहाँ से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, राजस्थान के इतिहास के स्रोत से हम जो है पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मित्रों। सबसे पहला प्रश्न है जो आप देख सकते हैं कि RS प्री 2013 और 15 दोनों में पूछा हुआ है, दो बार पूछा हुआ है इसको। ठीक है। प्रश्न ये है कि सम्मिलित करना है हमको। विभिन्न पुस्तक है और लेखक का नाम दिया हुआ है, तो हमको सम्मिलित करना है इसको। तो हमीर रायण जो है वो किसने लिखी थी? तो हमीर रायण लिखी थी भाउंड व्यास ने। ठीक है। अच्छा, वीरमायण किसने लिखी थी? तो वीरमायण लिखी थी बादर ने। रघुनाथ रूपक, तो रघुनाथ रूपक लिखी थी अपने मंचाराम सेवक ने। और कीर्तार बावनी और विरुद्ध छतरी जो है वो लिखी थी दुर्सा आडा ने। ठीक है। अच्छा, दुर्सा आडा की बात करें तो इन्होंने एक कृति और लिखी थी जिसका नाम था कीर्तार बावनी, और एक लिखी थी इन्होंने विरुद्ध छतरी। क्या लिखी थी? विरुद्ध छतरी। ये भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी विरुद्ध छतरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। तो राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? अगस्त 2015 में की गई, तो बताइए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न जो है रीट 2015 के अंदर पूछा हुआ है। ठीक है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा जैसलमेर। क्या होगा? जैसलमेर। ठीक है। राजस्थान के किस जिले के अंदर युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई? तो जैसलमेर के अंदर। या प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जैसलमेर में युद्ध संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो उसका उत्तर होगा 15 अगस्त 2015 को। ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि ये 2015 का है इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे कि कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? तो किसे समर्पित किया? तो इसका उत्तर होगा यति ज्ञानचंद्र को। किसको? यति ज्ञानचंद्र को। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड के ये जो यति ज्ञानचंद्र थे ये गुरु थे। ठीक है। तो ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया जो है समर्पित किनको किया? यति ज्ञानचंद्र को किया। ये आप ध्यान में रखना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, जो आप देख सकते हैं कि पटवारी के अंदर पूछा हुआ है। पटवारी 2015 के अंदर पूछा हुआ है चौथा सवाल कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? निम्न में से कौन सा कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? यह 1273 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है।
रत्न प्रभुसूरी इसके प्रशस्तिकार थे, इसके शिल्पी देलन थे और अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूत का इसमें उल्लेख है। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसका। तो मित्रों इसका क्या उत्तर होगा, तो इसका उत्तर होगा बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, किस शिलालेख में चौहान को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण का, तो बिजोलिया शिलालेख में। ठीक है, चिरवा शिलालेख के बारे में अपन ने पढ़ा, इसकी जो 1273 सन है इसका, और रत्न प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार है। क्या है, प्रशस्तिकार। ठीक है, श्रृंगी ऋषि का जो शिलालेख मिला, श्रृंगी ऋषि का जो शिलालेख मिला वो श्रृंगी ऋषि के आश्रम से मिला और राजा अपराजित से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बड़वा ग्राम कोटा में कितने मौखरी युग अभिलेख है, बताइए इसका उत्तर। तो बड़वा ग्राम में कितने अभिलेख है। काफ़ी स्टूडेंट इसका जो उत्तर है वो 5 दे रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसका उत्तर है 3। बड़वा ग्राम कोटा में कितने मौखरी युग अभिलेख है, तो 3 अभिलेख है। ठीक है, देखिए पटवारी 2015 के अंदर ये पूछा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इतिहास के स्रोत से कैसे पिछले परीक्षा में प्रश्न जो आए हैं, ज़्यादातर इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी दूसरे जो टॉपिक है उसको तो एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी ज़्यादातर 2-4 प्रश्न जो है आपको देखने से मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न पूछ रहा है कि भैया मारवाड़ रा परगना री विगत ग्रंथ किसने लिखा। तो मारवाड़ रा परगना री विगत जो ग्रंथ है वो काफ़ी बार आप देखा जाएगा। तो ये प्रश्न जो है मारवाड़ रा परगना री विगत, कोई भी पिछले साल का पेपर उठा के देख लो, उसमें आपको ये प्रश्न तो जरूर ही मिलेगा। हर दूसरे साल ये रिपीट होता है। ठीक है, और देख लो ये 2015 के अंदर भी पूछा हुआ है, और मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ कि पटवारी के अंदर भी ये सवाल पक्का आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ इसमें से आपको 3-4 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे अगली परीक्षा में। तो आप इसको ध्यान से पढ़े कि कैसे ये रिपीट हो रहे हैं। मारवाड़ रा परगना री विगत जो ग्रंथ है वो लिखा है मोहनोत नैन्सी ने। मोहनोत नैन्सी ने एक और ग्रंथ लिखा है जो अब के बार यदि प्रश्न आए तो इस पर भी आ सकता है कि नैणसीरी ख्यात नैणसीरी ख्यात किसने लिखी। तो नैणसीरी ख्यात लिखी है ठीक है। तो नैन्सी की जो ख्यात है वो लिखी है मोहनोत नैन्सी ने। ऑप्शंस की बात करें तो नरहरि दास, इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है राजरूपक। क्या नाम है, राजरूपक। ठीक है, मुंशी देवी प्रसाद जो है ये भी इतिहास से संबंधित है, एक लेखक है। मुंशी देवी प्रसाद ने जो बीकानेर का राजा कौन था बताओ, राय सिंह। बीकानेर का राजा राय सिंह को इसने एक उपाधि से विशोभित किया था, राजपुताने का करण। किसका, राजपुताने का।
राजपूताने का कर्ण नाम से जो है इसको उपाधि से इसको विशोभित किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दयालदास ने, एक और ऑप्शन बच गया, दयालदास। दयालदास ने दयालदासरी ख्यात लिखी थी। कौन सी लिखी थी? दयालदासरी ख्यात। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अपन पढ़ेंगे। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? बताओ कहाँ स्थित है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान? तो मित्रों इसका उत्तर जो होगा वो होगा जयपुर। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ है? जयपुर के अंदर। देखा जाए तो ये प्रश्न RS प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 कि मुंडियारी ख्यात किसका विषय है? बताइए। तो मुंडियार की ख्यात जो है वो मारवाड़ के राठौड़ों का विषय है। मुंडियार की ख्यात मारवाड़ के राठौड़ों का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। राजपूताने के किस रियासत के सिक्के पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और दूसरी ओर विक्टोरिया एक्सप्रेस लिखा होता है और दूसरी ओर नगरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता है? RS प्री 2013 के अंदर पूछा हुआ सवाल है ये। बताइए कि एक और तो साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा होगा, मतलब जैसा ये सिक्का है, ये दो सिक्के हैं, तो एक और तो महारानी विक्टोरिया का क्या होगा? चेहरा होगा, और दूसरी ओर विक्टोरिया एक्सप्रेस लिखा होगा, विक्टोरिया एक्सप्रेस लिखा होगा। इस प्रकार का सिक्का कहाँ मिला? तो इस प्रकार का सिक्का मिला बीकानेर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो करेंगे अपन। देखो, कानड़ देव प्रबंध एक और तो इसका लेखक है और एक और ग्रंथ है। तो कानड़ देव प्रबंध जो है ये तो पद्मनाभ ने किया था। ठीक है, खुमान रासो किया था दलपत विजय ने। ये नाम थोड़ा गलत है, दौलत विजय नहीं है, दलपत विजय नाम है, दलपत विजय नाम है। ठीक है, दलपत विजय। अजीतोदय लिखा था, पीछे है इसका ऑप्शन वैसे। अजीतोदय लिखा था जगजीवन भट्ट ने। किसने? जगजीवन भट्ट ने। किसने लिखा था? जगजीवन भट्ट ने लिखा था अजीतोदय। और करणीदान ने लिखा था सूरज प्रकाश। क्या लिखा था? सूरज प्रकाश। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये रहा जगजीवन भट्ट और सूरज प्रकाश। तो ये मैंने आपको बता ही दिया पीछे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये कैसे प्रश्न जो है पूछे हुए हैं। RPSC RS 2012, RS 2010, RPSC 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, RPSC 2010। कितने आप देख रहे हो कितने प्रश्न आए? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ही क्वेश्चन में मित्रों 8 क्वेश्चन आ रहे हैं इतिहास के स्रोत से। तो देखा जाए तो काफ़ी
इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी प्रश्न जो है इससे आ रहे हैं, तो आप इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई बारहवां क्वेश्चन, राजस्थान के लेखक कौन सा? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है। निम्नलिखित में से कौन से लेखक ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? तो बताइए कौन है? तो इसका उत्तर है रीमा हुजा। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान किसने लिखी हुई है? रीमा हुजा ने। आरपीएससी सेकंड गेट के अंदर पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मित्रों कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये RS फ्री 2012 के अंदर पूछा हुआ है, पृथ्वीराज विजय, बताइए। तो पृथ्वीराज विजय जो है वो जयानक ने लिखी है। किसने लिखी? जयानक ने। काफ़ी स्टूडेंटों ने चंद्रबरदाई दिया होगा, लेकिन ये गलत है। चंद्रबरदाई जो है इसने लिखा था पृथ्वीराज रासो। क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो, ठीक है। नयन चंद्र सूरी की बात करें तो नयन चंद्र सूरी ने लिखा था हमीर महाकाव्य। कौन सा लिखा था? हमीर महाकाव्य, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान को तो आप जानते ही है। पृथ्वीराज चौहान जिसके बीच में जिसने तराइन का फर्स्ट और तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें दूसरी बार जो है पृथ्वीराज चौहान हार गया था और पृथ्वीराज चौहान को ये मोहम्मद गौरी अपने देश लेकर गया था। सन 1991 और 1992 में ये जो क्रमशः युद्ध हुए थे, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। उसके बाद में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को अंधा करवा दिया था, और जब अंधा करवाया था तो ये चंद्रबरदाई जो इसका सेनापति और मित्र था, चंद्रबरदाई का अन्य नाम था पृथ्वी भट्ट वल्लादी। क्या नाम था? पृथ्वी भट्ट वल्लादी। तो इसको ध्यान रखना, चंद्रबरदाई का दूसरा नाम था पृथ्वी भट्ट वल्लादी, और ये मूलतः लाहौर का था। चंद्रबरदाई जो था वो मूलतः लाहौर का था। और जब कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को अंधा करवा दिया था मोहम्मद गौरी ने, तब ये वहाँ किसी दूसरे वेश में जाता है और पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को बोलता है कि मैंने सुना है कि ये जो पृथ्वीराज चौहान जिसको तुम बंदी बना कर लेके आए हो, वह शब्द भेदी बाण चलाने में काफ़ी होशियार है। तो उस समय जो है मोहम्मद गौरी हटी भी था, उसने ये देखना चाहा कि ये शब्द भेदी बाण चलाने में कैसे माहिर है। जब उसको बुलाया गया, तो इसके कान में चंद्रबरदाई ने एक बात कही कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान ने इस दोहे का मतलब समझा कि 4 बास और 24 गज, मतलब पहले आपको पता है तो जो आज की तारीख में जो ज़मीन मापी जाती है, पहले बांस की लकड़ी से मापी जाती थी। तो 4 बास 24 गज मतलब 4 बास की लकड़ी, ठीक है। और 24 गज मतलब 4 बास और 24 गज की 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और 8 अंगुल और अष्ट प्रमाण, ठीक है। मतलब 4 बास 24 गज ऊपर, 4 बास दूर, 24 गज ऊपर, और 8 अंगुल अष्ट प्रमाण पर सुल्तान खड़ा है, ठीक है। अर्थात 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। तो उसके हाथ में भाला बांधकर भाला दिया था इसके हाथ में, पृथ्वीराज चौहान के हाथ में। तो उसने
इस दोहे का अर्थ समझकर जो है उस सुल्तान को मार दिया था, मोहम्मद गौरी को। ठीक है, तो ये थी इसके पीछे की गाथा। उसके बाद में कहा जाता है कि ये चंद्रबरदाई ने इस पृथ्वीराज चौहान को भी मार दिया था और चंद्रबरदाई ने खुद ने भी हत्या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, बताइए। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो इसका उत्तर क्या होगा बताएं। इसका उत्तर होगा हरविलास शारदा। हरविलास शारदा। हरविलास शारदा ने एक एक्ट पारित किया था, शारदा एक्ट। कौन सा एक्ट था वो? शारदा एक्ट। ठीक है, जो बाल विवाह से संबंधित था। किससे संबंधित था? बाल विवाह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शंस की इसमें बात कर ले हुए तो जमनालाल बजाज जो है वो गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते थे। ठीक है, जमनालाल बजाज का संबंध जयपुर से है और इन्होंने जयपुर प्रजामंडल में जो है भाग भी लिया था। ये सेकंड अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। अच्छा, प्रश्न का पूछने का तरीका देखो कि पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ का क्या नाम है। पीथल किसको कहे? पीथल का था, एक सेकंड मैं बता देता हूँ आपको अच्छी तरह से इसके पीछे की कहानी। कन्हैयालाल सेठिया जो थे ना, कन्हैयालाल सेठिया, उन्होंने कन्हैयालाल सेठिया जो थे, कन्हैयालाल सेठिया कन्हैयालाल सेठिया ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पाथल और पीथल। पाथल और पीथल। कन्हैयालाल सेठिया ने एक पुस्तक लिखी थी पातल और पीतल, जिसमें पातल तो है महाराणा प्रताप और पीतल का था राठौड़ वंश का एक राजा था, पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया ने, ये क्या हो गया, पीतल समझ रहे थे अपन, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, बटन दब गया था मित्रों। कन्हैयालाल सेठिया ने एक पुस्तक लिखी थी पाथल और पीथल। पाथल और पीथल। पातल और पीतल। पातल और पीतल इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसमें पातल तो कहा था महाराणा प्रताप को और जो पीतल है, पीतल कहा था पृथ्वीराज राठौड़ को। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि पीतल अर्थात पृथ्वीराज राठौड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो इसका उत्तर क्या होगा बताओ। तो इसका उत्तर होगा वैली कृष्ण रुक्मणीरी। वैली कृष्ण रुक्मणीरी जो है ये पीतल के द्वारा रचित है, अर्थात पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित है। और ये जो है अकबर ने इसको गागरोन का किला भेंट किया था। और इसने जो वैली कृष्ण रुक्मणीरी जो ये किताब है ये गागरोन दुर्ग के अंदर लिखी है। कहाँ लिखी है? गागरोन दुर्ग के अंदर। ठीक है,
घाघरोन दुर्ग का पड़ता है झालावाड़ के अंदर। घाघरोन एक प्रकार का जल दुर्ग भी है और घाघरोन आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इसने एक सेकंड ना, एक सेकंड, इसने गंगा लहरी भी लिखी थी। सॉरी, पीतल ने गंगा लहरी भी लिखी थी, तो ये ध्यान रखना आप। इसका उत्तर ये चौथा होगा, 4 उत्तर होगा। वैली कृष्ण रुक्मणी री और गंगा लहरी, ये दोनों पीतल ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है, बताइए। तो इसका उत्तर होगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो है भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न इसके अंदर है, शिशुपाल वध का लेखक कौन है। शिशुपाल वध का लेखक कौन है। तो महाकवि माघ जो है वो शिशुपाल वध का लेखक है। चंद्रबरदाई की बात करें तो चंद्रबरदाई के बारे में आप जानते हो, इसका असली नाम पृथ्वी भट्ट वल्लादी था और ये मुख्यतः लाहौर का था। सूर्यमल मिश्रण की बात करें तो ये बूंदी से संबंधित है। सूर्यमल मिश्रण ने भी काफ़ी पुस्तक लिखी है, जिसमें से मुख्य है वंश भास्कर। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको रट लेना। भास्कर, वंश भास्कर जो है वो इसकी प्रमुख कृति है और पहली कृति भी इसकी मानी जाती है। ठीक है, इन्होंने भिनमाल मुणोत नैंसी की बात करें तो मुणोत नैंसी को आप जानते हो, मुणोत मारवाड़ प्रगनारी विगत और मुणोत नैंसी री ख्यात जो है मुणोत नैंसी के द्वारा लिखी गई है, जो जोधपुर दरबार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पद्मावत के रचनाकार कौन है। पद्मावत के रचनाकार कौन है। तो पद्मावत के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जयसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जयसी। और जब 1301 का अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच में जब युद्ध हुआ था, चित्तौड़ का पहला साका, किसका, चित्तौड़ का पहला साका था वो, चित्तौड़ का प्रथम शाखा था, फर्स्ट। ठीक है, तो उस समय ये जो मलिक मोहम्मद जयसी था वो वहाँ पर उपस्थित था और अल-बरूनी भी था। सॉरी, अल-बरूनी नहीं, अमीर खुसरो भी वहाँ पे मौजूद था। कौन मौजूद था, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। किसके, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ठीक है, और अमीर खुसरो एक कृति का ठीक है, अमीर खुसरो था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पृथ्वीराज विजय। देखो, अभी थोड़ी देर पहले ये प्रश्न अपन ने पढ़ा है, पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ये देखो, अभी बता दूं मैं आपको। ये रहा पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। तो आप जैसा कि जान सकते हैं, ये पूछा गया था RS 2012 के अंदर, RS 2012 के अंदर पूछा गया था। और यही प्रश्न जो है पृथ्वीराज विजय के लेखक, यही प्रश्न जो है वो RPSC सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर भी पूछा गया।
तो देखा जा सकता है कि आप जैसे प्रश्न है वैसे के वैसे हूबहू रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। पृथ्वीराज विजय के लेखक का नाम है चंद्र बरदाई। ठीक है। जो पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था। ठीक है। सॉरी चंद्र बरदाई नहीं है, इसका उत्तर तो है जयानक है। जयानक भट्ट। चंद्र बरदाई भी पृथ्वीराज था, इसने तो पृथ्वीराज रासो लिखी थी। क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। हेमचंद्र की बात करें तो हेमचंद्र ने एक पुस्तक लिखी थी गुणभास। गुणभास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय में स्थापना कहाँ की गई? शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? प्रश्न क्या पूछा है? शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? सीकर, झुंझुनू, चूरू या नवलगढ़? नवलगढ़ तो झुंझुनू के अंदर ही पड़ता है, बताओ कहाँ की गई? तो इसका उत्तर होगा सीकर। ठीक है। सीकर, झुंझुनू और चूरू की बात करें तो ये तीनों क्षेत्र जो है वो शेखावटी क्षेत्र के अंदर पड़ते हैं, और नवलगढ़ जो है वो झुंझुनू के अंदर पड़ता है। और नवलगढ़ काफ़ी विकसित एरिया है। नवलगढ़ की हवेलियाँ काफ़ी प्रसिद्ध है, और काफ़ी बॉलीवुड की जो शूटिंगें होती हैं वो यही होती है, इन हवेलियों में हुई है। ठीक है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में अपन बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना। जैसा कि आज अपन ने पढ़ा कि कैसे पीछे वाले क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, और एक बार जो है ये पेपर कर ले हुए कि जो प्रश्न मोस्टली आए हैं वो उसकी सीरीज अपन चलाएंगे। और जो ये प्रश्न है जो मैं करवा रहा हूँ आपको, वो पैनोरमा बुक के क्वेश्चन आंसर में दिए गए क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी हद तक आपके सहायता कर सकता है। और जैसा कि अपन ऑप्शंस भी ले रहे हैं साथ साथ में, कि ऑप्शन से भी भविष्य में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। मैं भी आपके जैसा ही स्टूडेंट हूँ, और मैं भी काफ़ी पिछड़ा हुआ था, लेकिन मैंने भी काफ़ी टेस्ट सीरीज दी, काफ़ी क्वेश्चन आंसर किए, तब जाके आज जो है इस लेवल तक मैं पहुंच सका हूं। तो जैसा आप प्यार दोगे तो मैं धीरे धीरे और अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, अच्छी बुक के, और अच्छा कंटेंट भी आपको देने की कोशिश करूंगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।